वर्तमान समय में वर्ष में अब की बार बड़े सौभाग्य की बात है कि 19 वर्ष के पश्चात हमारे यहाँ श्राद्ध का जो कार्य है बड़ा ही विचित्र है, बड़ा सुंदर है। और देवताओं की जब कृपा हो जाए तो संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इस वर्ष कोरोना महामारी में जो श्राद्ध पक्ष का है, क्योंकि देश काल परिस्थिति का बड़ा स्थिति आप सब देख ही रहे हैं, इस कोरोना काल में अगर मैं पितरों की बात करूं, श्राद्ध तर्पण की बात करूं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण हमारे सनातन धर्म में हिंदू संस्कृति का पुराणोक्त अगर मैं वार्ता करता हूं तो श्राद्ध जो किया जाता है तो हम आप बड़ी श्रद्धा और भाव से करते हैं। श्रद्धा, श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा होना, अंतःकरण, बाह्यकरण, हर तरह से हमें श्राद्ध के विषय में, क्योंकि 7 पीढ़ियों को जब आप श्राद्ध करते हैं तो 7 पीढ़ी के जो हमारे पूर्वज हैं वो हमें ये कल्पना करते हैं कि हमारे जो परिवार के लोग हैं, हमारा जो पुत्र है आज जो जल देगा वो हम ग्रहण करेंगे। और इस वर्ष जो श्राद्ध पक्ष है, वास्तविकता तो यह है कि कुछ आचार्यों ने 1 तारीख से भी कार्य को संपादित किया, परंतु मूलतः 2 तारीख से 2 सितंबर 2020 से लेके 17 सितंबर 2020 तक का श्राद्ध पक्ष आश्विन मास में हो रहा है। शास्त्रोक्त अगर मैं बात करता हूं, जैसे वायु पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, पुराणों में बताया गया है कि इस मानव जगत संसार में, इस मृत लोक के अंदर यदि आप मानव जन्म का प्राप्त करते हैं तो बिना पूर्वजों का आपकी मुक्ति नहीं होती है। मुक्त होने के लिए हमें अपने पितरों को प्रणाम करना चाहिए, जैसे कुलदेवाय नमः, पितृदेवाय नमः, ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगेभ्य एव च नमः स्वाहा सुधाय च नित्यमेव नमो नमः। हम जब अपने पितरों को प्रणाम करते हैं तो वह किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, अपने कुल में आ जाते हैं, अपने परिवार में आ जाते हैं और अपने उन बच्चों को खोजते हैं जो उनको प्रतिदिन जल देते हैं। तो परिवार के अंदर हम सभी को जल देना चाहिए। जल तर्पण जो करते हैं, जो तिलांजलि देते हैं, जलांजलि देते हैं, कैसे देना चाहिए? कुसा होना चाहिए, काला तिल और जौ, दक्षिण की तरफ मुंह करके हमें अपने पितरों के नाम पे जल देना चाहिए। और अंतिम में कहना चाहिए तस्मै ते सुधा, तस्मै ते सुधा, तस्मै ते सुधा। यह हिंदी में कहें, कई बहुत सारे लोग संस्कृत में नहीं कह पाते हैं, तो ये कहें कि मैं अपने आने अनजाने देवता, पितृ, पूर्वज को जल देता हूं, ग्रहण करें, ग्रहण करें, ग्रहण करें। इस प्रकार से यदि आप देते हैं जल तो आपके पूर्वज आपकी 7 पीढ़ियों को मुक्ति देते हैं। पितृ पूजन से हमें क्या मिलता है? धन, वैभव, वंश वृद्धि, कीर्ति, सुख, समृद्धि, हर तरह से आनंद की अनुभूति होती है। तो श्राद्ध तर्पण करने से इस मानव जगत में संपूर्ण कार्यों की सिद्धि होती है। इस वर्ष अगर मैं बात करूं श्राद्ध पक्ष का, जैसे अभी आपने प्रश्न किया कि भाई क्या करना चाहिए, श्राद्ध पक्ष में हमें अपने पितरों को प्रणाम करना चाहिए। और श्राद्ध पक्ष जब आप करते हैं तो आप जब पूर्वज के लिए किसी ब्राह्मण को निमित्तक बनाते हैं या ब्राह्मण को निमंत्रण के लिए आप जाते हैं कि कल हमारे पिताजी का या दादाजी का या परिवार में किसी का भी है, तो हमें बड़ी श्रद्धा और भाव से क्या करना चाहिए? ब्राह्मण देवता को सम्मान पूर्वक अभिमंत्रित करना चाहिए। और रात्रि में कहना चाहिए कि हे पितृदेवता, आज आपकी कृपा से ये तर्पण और जो पितृ पूजन है ये होने जा रहा है। और उस समय जब विप्र देवता, पंडित जी महाराज, पुरोहित जी आते हैं तो जो आपके पूर्वज होते हैं वह उनके अंतःकरण में समाहित होकर के वह सुंदर भोजन ग्रहण करते हैं। जब हमारे यहाँ आचार्य जी आए तो सम्मान देना चाहिए। लोहे के पात्र में भोजन नहीं कराना चाहिए। कहा गया कि कांसे का पात्र हो, तांबे का पात्र हो या रजत और चांदी का पात्र हो या ढाक का पत्ता, जैसे होता है ना ढाक का पत्ता, उस पत्तल में यदि आप भोजन कराते हैं तो आपके पूर्वज प्रसन्न चित्त होते हैं। और वह जब आप पितरों का भोजन कराएं तो ब्राह्मण देवता को पितरों के नाम का वस्त्र आदि अवश्य देना चाहिए, फल मिष्ठान देना चाहिए और अंतिम में श्राद्ध के उपरांत दान दक्षिणा देना चाहिए। यदि आप नहीं देंगे तो ये मान लीजिएगा कि आपके पूर्वज प्रसन्नचित्त नहीं होंगे। और वर्तमान में हमें श्राद्ध में क्या करना चाहिए? जब आप पुरोहित जी आपका तर्पण कराते हैं उस अवस्था में आप भोजन किसका निकालते हैं? गौरास।
गाय का भोजन निकालते हैं, कौवे का भोजन निकालते हैं, श्वान का भोजन निकालते हैं और पूर्वजों का भोजन निकालते हैं। उसके पश्चात आचार्य या जो भी पुरोहित जी आते हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं। जब आप भोजन कराते हो तो आपका सारा परिवार प्रसन्नचित्त होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। यदि घर में तनाव होगा तो आपके यहाँ पितरों का कराया हुआ भोजन नहीं लगेगा, पितृ का किया हुआ कार्य नहीं लगेगा। इसलिए घर में साफ सफाई होना चाहिए, घर के अंदर शांति होना चाहिए, परिवार में परिपूर्ण रूप से प्रसन्नचित्त आनंदित होना चाहिए। आनंद होकर के श्रद्धा भाव से यदि आप करते हैं तर्पण तो आपको मिलता है पितरों की कृपा से हर तरह से लाभ। जब आप श्वान को भोजन देते हैं, हमारे यहां कहा गया ना कि श्वान, काक, गो और इस प्रकार से पितृ बलि, ये 4 प्रकार से जब बलि देते हैं तो आपको मिलता है हर तरह से श्राद्ध का। जब कई बार आपने देखा होगा परिवार में अनेकों प्रकार की कला होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के बच्चों में विवाद हो जाता है, माता पिता में विवाद होता है, बहू बेटे में विवाद हो जाता है, कई बार घर में संतान नहीं हो पाता है, या चलती हुई फैक्ट्री में धन की कमी पड़ जाती है, या चलती हुई फैक्ट्री बंद हो जाती है। कारण क्या है? यही एक कारण है कि जब आपके घर में अकाल मृत्यु के जो पूर्वज हैं वो अप्रसन्न हो जाएं तो आपकी चलती गाड़ी पंचर कर देते हैं। दूसरी अवस्था में मैं आपको बताता हूं कि जब श्राद्ध पक्ष आता है, रुद्र और मानव में बंटवारा हुआ, सबसे ज्यादा दिन 16 दिन का जो पक्ष मिला है वो हमारे पितरों को मिला है। सूर्य जब दक्षिणायन में होता है तो जो हमारे यहां मृत आत्मा है, ये जो श्राद्ध पक्ष में हम पूजा करते हैं श्राद्ध के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त, दक्षिणायन सूर्य में जितने भी प्रेत होते हैं वह पितृ रूप में मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं, 7 पीढ़ियों में मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जब श्राद्ध पक्ष आता तो कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया जाता, विवाह नहीं करना चाहिए, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। देवता भी कहते हैं कि हम भी पितरों की पूजन करते हैं, कुल की पूजन करते हैं, कुल देवता की पूजन करते हैं। तो आप 16 दिन तक, अब इसमें परहेज क्या रखना चाहिए? आप दाढ़ी नहीं बना सकते, नाखून नहीं काट सकते, सरसों का तेल नहीं लगाना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, किसी भी वेद पाठी ब्राह्मण या कोई भी उच्च हमारे माता पिता दादा दादी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। घर पे अगर कुत्ता आ जाए तो उसे डंडा नहीं मारना चाहिए, कौओं को भगाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से यदि श्राद्ध पक्ष में आप तन्मयतापूर्ण हो करके यदि आप भोजन कराते हैं और इस प्रकार से आप रहते हैं तो आपके पूर्वज प्रसन्न होकर के आपको हर तरह से आनंदित करते हैं। दूसरी बात कि आज कुछ लोग प्रश्न भी किए कि क्या जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं जहां मांस मदिरा का सेवन होता है, जो दक्षिण भारत में है जहां पर मछली का भोजन होता है, क्या उनके यहां कैसे भोजन होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश काल परिस्थिति के अनुकूल आप भोजन कराते हैं। जहां की जैसी जलवायु होती है, जहां की जैसी वायु होती है, उसके अनुसार आप अपने पितरों का पूजन करते हैं। जब घर में पितृ दोष चल रहा हो तो हमें गया में श्राद्ध तर्पण करना चाहिए, हरिद्वार में श्राद्ध तर्पण करना चाहिए, अपने पितरों के लिए पिंडदान करना चाहिए, पितरों के लिए पितृगायत्री करना चाहिए और पितरों के लिए सुंदर सा वस्त्र ला करके आप जिसको भी देते हैं, अपने कुलपुरोहित को दें, अपने मान को दें, यथाविधि किसी को भी आप दे सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से कोई चिंता का बात नहीं है। जब आप ब्राह्मण को भोजन कराएं तो उसके बाद अपने मान बहन के बेटे को या अपने नाती को आप बुला सकते हैं, बेटी के बेटे को, उनको भी भोजन कराना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं, श्राद्ध में नवमी के दिन उनका श्राद्ध किया जाता, पिता का भी अष्टमी के दिन करते हैं, सन्यासी का द्वादशी के दिन करते हैं, जो अकाल मृत्यु के प्राणी होते हैं उनकी चतुर्दशी के दिन श्राद्ध करना चाहिए। और अन्यथा कई बार हमें यह पता नहीं होता कि हमारे परिवार में कौन किस प्रकार से मरा हुआ है, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। अब क्या करें? उनके लिए अमावस्या के दिन अब कहना पड़ता है कि नाना नाम पित्राणाम नाना नाम गोत्राणाम, मेरे आने अनजाने जो भी देवता हैं, पूर्वज हैं, और मैं उन सब का या पिंडदान कर रहा हूं या तर्पण कर रहा हूं, आकर के अपने इस जल को ग्रहण करें। क्योंकि आप जो जल देते हैं
प्रतिदिन प्रातःकाल वह जलांजलि, वह जल स्वयं ग्रहण करते हैं। इसलिए 16 दिन जो पितरों का दिन है वह विशेष दिन होता है। अगर आपके घर में पितृ प्रसन्न है, आपके घर में सुख समृद्धि धन धान्य की वृद्धि होती है। यदि आप प्रसन्न हो जाएं, कुपित हो जाएं, तो आप मान लीजिएगा कि आपके घर में अनेकों प्रकार की असाध्य रोगों से भी आपको व्याधियों से ग्रसित कर देंगे। इसलिए आप अपने पितरों का प्रणाम करें, पितरों को नमन करें और हर तरह से विधि और विधान का कार्य करें। अगर ऐसा कार्य करते हैं तो आपको हर तरह से मिलता है लाभ। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम श्राद्ध में क्या ना करें। मैं बताना चाहता हूं कि जब आप श्राद्ध में यदि भोजन कराते समय आपने क्रोध कर दिया तो आपका श्राद्ध किया हुआ नष्ट हो जाता है। और दूसरी स्थिति है कि श्राद्ध करने से, दान करने से, पुण्य करने से, छाता का दान देने से, चरण पादुका का दान देने से, वस्त्र देने से, सुंदर फल देने से, मिष्ठान देने से आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आपको मिलता है वंश की वृद्धि, आपके घर में होती है संतान की वृद्धि। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में संतान नहीं होता है, संतान के लिए परेशान होते हैं। तो ऐसे जातक श्राद्ध पक्ष में यदि अपने पूर्वजों के लिए नारायण बलि कराते हैं, पिंडदान कराते हैं, एको दृष्ट श्राद्ध कराते हैं, नांदी श्राद्ध करते हैं या कराते हैं, तो उनके घर में वंश की वृद्धि शीघ्र हो जाएगी। इस प्रकार से अब की बार जो आश्विन मास है, इस मास में 19 वर्ष के पश्चात आपको श्राद्ध पक्ष मिला है और इस पितृ पक्ष में पितरों को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो यह समझ जाइएगा कि आपके जो पूर्वज हैं रुष्ट होकर के आपको श्राप लगता है। दूसरी स्थिति यह आती है कि इन दिनों में घर में आप लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, प्यार से रहेंगे। इस समय अपने घर पर मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे, दाढ़ी नहीं बनाएंगे। मैंने पहले भी बताया कि दाढ़ी नहीं बनाना है आपको। और इस समय किसी ब्राह्मण या बुजुर्ग का अपमान नहीं करेंगे। यदि कौवा मिल जाए तो आप कौवों को क्या डालेंगे? दाना या पनीर। यदि आप कौवों को पनीर खिलाते हैं तो ये मान लीजिएगा कि आपके यहाँ के जो अकाल मृत्यु के प्राणी हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरी बात कि आपके यहाँ असाध्य बीमारी नहीं आएगी। इस प्रकार से आप अपने पितरों के लिए हर तरह से कार्य करते रहें। श्राद्ध कर्म करने के बाद मिलता है आपको हर तरह से लाभ और श्राद्ध को बड़े श्रद्धा भाव से करेंगे। किसी भी प्रकार से यदि आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप अपने घर के पास विद्वत विद्वान से, आचार्य से जाकर के परामर्श ले सकते हैं। हमारी कोशिश है कि हमारे समस्त परिवार में, हमारे कुटुंब में, आप हमारे भाई बंधु हैं, आपके परिवार में प्रसन्नता ही प्रतिबिंब है। अगर आप खुश तो हम खुश और संसार खुश रहेगा, क्योंकि पितर अगर खुश हो गए तो ब्रह्मांड में कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, इस श्राद्ध पक्ष में एक बार गंगा स्नान अवश्य करना, कोशिश करना, नहीं तो बाल्टी में गंगा जल डाल के भी स्नान कर सकते हैं। और वैश्विक महामारी में यदि कोशिश करें कि आप सूखा प्रसाद भोजन पितरों के नाम का आपके पास जहां भी हो, आपके मान हो, ब्राह्मण हो, उच्च विद्वत विद्वान हो, मंदिर हो पास में, तो आप सूखा भोजन देने की कृपा करें। क्योंकि आप भोजन बनाएंगे, कोई भी अगर भोजन नहीं करना आता तो आपके दिल में कहीं ना कहीं से ठेस पहुंचता है। तो इसलिए पितरों के लिए इस कोरोना काल में बड़ी श्रद्धा भाव से उनके लिए वस्त्र लाएं, रेशमी वस्त्र, कंबल, और मैंने बताया ना कि अनेकों प्रकार के जो पदार्थ आप देना चाहते हैं, आप देखिए एक बार पितृ पूजन कीजिए। गया का आप देखिए, अब पिंडदान कहां होता है? गया जी, हरिद्वार, बद्रीनारायण, पिहेवा और नर्मदेश्वर, नर्मदा, इन स्थानों पर जब आप करते हैं पिंड तो आपको मिलता है हर तरह से लाभ। अगर आपके घर में असाध्य बीमारी से आप हो रहे हैं परेशान, तो आप गया जी जाकर के पिंडदान करें। गया में आपने देखा होगा कि लोगों ने केश का दान करते हैं, बद्रीनारायण में जाते हैं वहां केश का दान करते हैं। ये पितृ कोई सहज नहीं है, बहुत ही क्लिष्ट है। इसलिए अपने पितरों को प्रतिदिन प्रणाम करें। यदि आपकी माता जी हैं या दादी जी हैं, उनको प्रतिदिन प्रणाम करें, नहीं है तो उनके तस्वीर को प्रणाम करें। और अपने बड़ों को श्राद्ध पक्ष में बड़ों को अपमान नहीं करना, क्योंकि यदि आप अपमान करते हैं तो आपको कष्ट प्राप्त हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, मेरे साथ एक बार आप फिर कहेंगे, ओम देवताभ्य पितृभ्य
महायोगेभ्यायेव च स्वाहा सुधा नित्यमेव नमो नमः। प्रकृति के साथ श्राद्ध पक्ष बड़े श्रद्धा भाव से आप मनाएं और श्राद्ध पक्ष के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप प्रतिदिन तर्पण करते रहेंगे और अपने पूर्वजों को प्रणाम करें और नशा से, मदिरा से, सेवन से, लहसुन से, प्याज से, इन सारी चीजों से आप अपने को 16 दिन के लिए विरक्त कर दें। फिर देखिए आपका कैसा चमकता है सितारा, कैसा आपको मिलता है लाभ, कैसा होता है आपके घर में धन की वर्षा, कैसा होगा परिवार में सुख शांति समृद्धि। ऐसे हमारे पूर्वजों को यदि आप करते हैं प्रणाम तो आपको मिलता है हर तरह से लाभ। और इसी प्रकार से हम आपको फिर पुनः छोटी छोटी बातों के साथ मिलेंगे और